अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटन पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं और इसके साथ जो हम राइस सर्व करेंगे आपको मज़ा दुबाला कर देंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप इसको एक दफ़ा नहीं बार बार तैयार करेंगे। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर एंड तक देखना है। हमेशा की तरह अल्लाह का नाम लेके हम आज की रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले आपने गरम मसाला लेना है 1 टेबल स्पून, उसको घी में ऐड कर देना है। हमने प्रेशर कुकर लिया था, उसमें हमने 2 कप घी डाला था, उसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाला है, साथ ही 4 अदर स्लाइस में कटी प्याज डाल दिया। अब प्याज को आपने नरम कर लेना है। जैसे प्याज नरम हो जाएंगी तो बाकी मसाले आप नोट कर लें। आपने साथ ही इसमें 1 केजी मटन को ऐड कर देना है। हमने मटन में इसको तैयार किया, आप चिकन में भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपने इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करना है, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डलता है, इसलिए हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। हल्दी 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर देना है। बहुत ही आसान और मज़ेदार ये तैयार होगा। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक को डाल देना है। अब आपने मिक्स कर लेना है और इसकी बुनाई कर लेंगे। इसका बहुत प्यारा सा घी नज़र आना शुरू हो जाएगा। हम साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं, बताते भी जाते हैं, ताकि आप आसानी से इसको तैयार कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा घी नज़र आना शुरू हो गया। इस तरीके से जब घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी। आपने 2 गिलास इसमें पानी को ऐड कर देना है। फिर आपने इसको बंद करके प्रेशर कुकर को रख देना है, ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इतना भी नहीं गलाना कि आपका जो हांडी है वो ख़राब हो जाए, इसलिए आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। जैसे सीटी बोल पड़ेगी आपने इसका टाइम नोट कर लेना है और फिर आपने इसको चेक करना है 15 से 20 मिनट के बाद। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी कसर रह गई है गोश्त में, तो आप 5 मिनट इसको और लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गोश्त आपने बिल्कुल तैयार कर लेना है। हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए कितना कलरफुल और मज़े का तैयार हुआ है। आप देखें घी का कलर कितना प्यारा है। इस तरीके से आपने इसको घर में तैयार करना है। आप जब ये घर में तैयार करेंगे ना, आप देगी पालक गोश्त भूल जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी और आपको बहुत मज़ा देगी। 1 कप आपने इसमें दही को डाल देना। दही के साथ आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। देखिए अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है, इसकी बुनाई करते जाना है। दही का हमने इस्तेमाल किया, टमाटरों का हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। हम पालक गोश्त में दही का इस्तेमाल करते हैं, टमाटरों का नहीं करते। साथ ही आपने इसमें 2 गिलास दूध के ऐड करने हैं। दूध का फ्लेवर आपको इतना मज़े का क्रीमी टेक्सचर देगा ना कि आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही आपने इसमें पालक को ऐड कर देना है। दूसरी तरफ हम राइस तैयार कर रहे हैं। आपने राइस को हाफ डन तैयार करना है और इसको निकाल लेना है। आपने 2 कनी में राइस को निकाल लेना है। इस तरीके से राइस आपने तैयार करना है। जब ये हाफ डन तैयार हो जाएंगे आपने इसको निकाल लेना है। आपने इसको फुल डन नहीं करना। अगर आप फुल डन करेंगे तो जो आगे का प्रोसीजर है वो फिर आपको परेशान होंगे, फिर आपके चावल टूट जाएंगे। फिर आपने इसमें गर्म मसाले को ऐड करना है, घी ऐड करना है, उसमें गर्म मसाला ऐड करना है। साथ ही 1 अदद प्याज लेनी है, वो आपने इसमें तैयार करनी है। हम चावलों की तैयारी अब आपको बता रहे हैं कि चावल आपने किस तरीके से तैयार करने हैं। दूसरी तरफ आपने दही लेनी है, उसमें आपने 1 कप दही लेनी है। साथ ही आपने इसमें हल्दी को ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर आपने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें ऐड कर लेना है और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, क्योंकि जो लहसुन अदरक की स्मेल रह जाए तो फिर वो खाना ख़राब कर देती है। इसलिए आप 1 मिनट तक उसको पका लिया करें, गोल्डन ब्राउन कर लिया करें, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल मर जाया करे। फिर आपने इसमें हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च डालने के बाद आपने जो हमने हल्दी वाला दही तैयार किया था वो आपने इसमें डाल देना। अब आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है। देखिए कितना आसान तरीका बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से घर में इसको तैयार करें। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करने हैं। अब आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। चावलों की तैयारी हमने आपको बताई है। फिर आपने हाफ़ चावल इसमें तैयार करना है। हम आपको इसकी लेयर्स में बताएंगे, लेयर्स में आपने किस तरीके से तैयार करना है। आधा मसाला हमने निकाल लिया था, आधा मसाला हमने दूसरी लेयर में डाला है। पहले आपने मसाला डाला है, उसके ऊपर आपने राइस डाले हैं, फिर आपने जो हमने मसाला निकाला था वो डाला है, फिर हमने दही में थोड़ा फूड कलर ऐड कर लिया था, वो भी आपने इसमें डाल देना है। जो चावल रह गए थे वो भी डालना है और ऊपर मटन की यखनी वो आपने ऐड कर देनी है। इस तरीके से फिर आपने फूड कलर वाली दही इसमें ऐड कर देना, इसको दम के लिए रख देना है 5 मिनट के लिए। इस यहाँ पे हमारी पालक गोश्त हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको सर्व करने लगे हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़े की तैयार हुई है। आप देखिए पालक गोश्त भूल जाएंगे जब आप इसको घर में तैयार करेंगे। ये बहुत 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 मज़े की तैयार होती है गाइस, आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। ये वाकई बहुत मज़े की तैयार होती है। देखिए इस पर तरी जो आई है कितने मज़े की आई है। और दूसरी तरफ हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चावल भी आपको देगी लुक से कम नहीं लगेंगे, बहुत मज़े के और टेस्टी तैयार हुए हैं। आपने इस तरीके से तैयार करने, देखिए कितने खिले खिले तैयार हुए हैं। हमने इसमें
4 ग्लास यखनी के डाले थे, इसलिए हमने आपको कहा था कि 2 गनी में आपने चावलों को उतार लेना। हमने 4 ग्लास इसमें यखनी डाली थी। देखिए फिर हमने इसको दम पे रख दिया था, तो कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आपने चावल भी इसके साथ तैयार करना है। पालक गोश्त के साथ तो चावलों का ही मज़ा है। आप इसको चावल के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के टेस्टी तैयार होते हैं। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।